देखिए मत थोड़ा सा हेलो दोस्तों, आज हम आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक बेहद आसान तरीका बता रहे हैं, जिससे कुछ ही सेकंड में जिसका बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए वो निकल आएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको नंबरिंग कर लेनी है। नंबर आप इलेक्ट्रॉन्स लिख लो यहाँ पर, जैसे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। यहां पर आप लिख लो बॉन्ड ऑर्डर, जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हो, उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। जिसका 11 है 0.55 बढ़ाते जाइए, 1.5 कर दीजिए, इसका 2 कर दीजिए, यहाँ पर 2.5 कर दीजिए, यहाँ पर 3 कर दीजिए, फिर यहाँ से इस जगह से फिर 0.5 घटाइए, क्या हो गया 2.5, और इसका 2 कर दीजिए और इसका 1.5 कर दीजिए और इसका 1 कर दीजिए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल 10 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? B2। अगर पूछा जाए B2 का बॉन्ड ऑर्डर, आपने तुरंत टेबल देखा 1। कैसे 1? क्योंकि 5 बोरान है, 2 एटम है, तो 5 और 5 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन। इसका एग्जाम्पल B2 हुआ। इसका C2 पॉजिटिव, 6 2 या 12, एक निकल गया 11 इलेक्ट्रॉन, तो C2 पॉजिटिव को बॉन्ड ऑर्डर 1.5। C2 का पूछा जाए, टोटल इलेक्ट्रॉन 12 वाली टेबल पर देखा, बॉन्ड ऑर्डर 2। N2 पॉजिटिव, कितना इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन्स, एक पॉजिटिव चार्ज है, कितना हो गया 13 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर 2.5। N2 टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 14, बॉन्ड ऑर्डर 3। O2 पॉजिटिव, कितना इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन 16 होता है, एक निकल गया 15 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर 2.5। O2 कितना इलेक्ट्रॉन? 16 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 2। एंड O2 निगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर इलेक्ट्रॉन्स देखिए 17, बॉन्ड ऑर्डर 1। एंड O2 2 निगेटिव, बॉन्ड ऑर्डर 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, बॉन्ड ऑर्डर 1। सिंपल वे, कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ आपको 10 से लेकर के 18 तक नंबर याद रखना है। 1 से 0.5 तक 14 तक बढ़ना है, और इसमें 0.5 पे घटा देना। ऐसे ये स्पीसीज के बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। दूसरा, मान लो इससे कम हो, 10 से कम हो, तब हमने लास्ट टॉपिक में एक पॉइंट्स लिया था BABA। इस मेथड से निकाल सकते हैं, यानी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। कैसे? कि 10 से कम, 10 से कम मतलब जैसे Li2 पॉजिटिव, टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्या थे कि एटॉमिक नंबर 3 है, Li2 है, टोटल हुए 6, एक निकल गया यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, हमने लिखा 1/2। क्या? बॉन्डिंग, सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 बॉन्डिंग को दिए, 2 एंटी बॉन्डिंग को दिए, और अब कितने रह गए? 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 बॉन्डिंग में गया। तो बॉन्डिंग के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 और 1 3। यहां पर 3 किया, और फिर एंटी बॉन्डिंग करना है, तो एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, 1/2 इंटू 1, बॉन्ड ऑर्डर 1/2 आया। तो 10 से कम वाले उनको हमने इस मेथड से निकाल लिया, 10 से लेकर के 18 तक इलेक्ट्रॉन, उनको हमने ये
टेबल देती है बॉन्ड ऑर्डर निकालने। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने से हमको इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस हम बॉन्ड लेंथ इससे काउंट कर सकते हैं। क्या होता है कि बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। सीधी सी बात है कि जैसे हमने लिया, पूछा गया क्वेश्चन कि O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव, इसका बॉन्ड ऑर्डर बताइए। बॉन्ड ऑर्डर आपको पता ही है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 8 16 to 18 इलेक्ट्रॉन्स, 17 इलेक्ट्रॉन्स, 16 इलेक्ट्रॉन्स, 15 इलेक्ट्रॉन्स एंड 14 इलेक्ट्रॉन्स। तुरंत बॉन्ड ऑर्डर लिखा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स ये देख लिया हमने, टोटल इलेक्ट्रॉन्स। अब हमको पता है कि 18 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 1, 17 वाले का 1.5, 16 वाले का 2, 15 वाले का फिर जाना है 15 इलेक्ट्रॉन्स, ये देखिए 2.5 और O2, हाँ, तो O2 पॉजिटिव यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 3। तो बॉन्ड ऑर्डर तो हमने इस टेबल से देख लिया। अब हमको बॉन्ड ऑर्डर का अगर अरेंज करिए इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो हम ये कर देते, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। और अगर ये बॉन्ड लेंथ पूछी जाती तो क्या करते, इसी का उल्टा कर देते, बॉन्ड लेंथ O2 नेगेटिव सबसे ज्यादा, फिर O2 नेगेटिव, फिर O2, फिर O2 पॉजिटिव एंड देन O2 पॉजिटिव। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। अब कभी कभी प्रॉब्लम आती है कि ये तो सिंपल थे, कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिसमें रिजोनेंस पाया जाता है। तो रिजोनेंस वाले कंपाउंड का बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका है, उसको हम ये बता दें कि जैसे कभी पूछा जाए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बॉन्ड ऑर्डर, तो क्या लिखेंगे फार्मूला, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन, किसके बीच में, 2 एटम्स ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर, अपॉन क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिजोनेंस स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रिजोनेंस स्ट्रक्चर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको निकालना है CO3 2 नेगेटिव। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर देखिए बनाना आता है, O नेगेटिव किया, O नेगेटिव किया एंड डबल बॉन्ड। C कार्बन बीच में रखा सेंटर एटम में, 2 नेगेटिव चार्ज हैं, तो एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन इस पर, और ये डबल बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C एंड O इन CO3 2 नेगेटिव। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना है, 1 2 3 1 4। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स मेरे 4 हुए, और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके 3 हुए। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं, एक तो ये देख लेते हैं कि डबल बॉन्ड कितने से सराउंडेड हो सकता है। इससे भी लग सकता है, इस ऑक्सीजन से भी लग सकता है, और इस ऑक्सीजन से भी लग सकता है। तो रिजोनेंस ये 3 हो सकते हैं। या आप ऐसे देखिए कि सराउंडिंग में, सेंटर एटम के सराउंडिंग में जितने भी एटम्स हैं वो उतने रिजोनेंस स्ट्रक्चर कहलाते हैं। तो यहां पर 3 एटम सराउंडिंग में है, तो रिजोनेंस स्ट्रक्चर 3 हुए, यानी कि कैलकुलेट किया 1.33।
सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे हमने बॉन्ड ऑर्डर हमें NO3 का निकालना है। हमने क्या किया कि सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाया NO, ये स्ट्रक्चर बन गया। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर ऑफ NO इन NO3 नेगेटिव। क्या करेंगे, फिर वही फार्मूला, टोटल नंबर बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 बाई रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सराउंडिंग में देखिए कितने हैं, 3 एटम, या ऐसे कर लो, रोटेट कर लो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस पर भी लग सकता है, इस पर भी, और इधर भी जा सकता है। तो सराउंडिंग में यानी कि 3 डिवाइड किया 1.33। इसके मतलब क्या हुआ कि CO3 2 नेगेटिव एंड NO3 नेगेटिव, ये क्या है, आइसो स्ट्रक्चर्स। क्या है, आइसो स्ट्रक्चर्स, आइसो स्ट्रक्चर्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं उनका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है सेम बॉन्ड ऑर्डर। क्या है, सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक दे दिया जाए उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो किसी एक स्पीशीज का निकाल लो, सभी का निकल आएगा। कैसे, जैसे हमें दूसरा एग्जांपल हम ऐसे भी कर लें आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में, कि जैसे हमने N2 किया, CO किया और NO पॉजिटिव किया। अगर हम यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो देखिए 14 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 14 इलेक्ट्रॉन्स और यहां पर भी 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर हमें पता है कि 14 इलेक्ट्रॉन्स होता तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 3, यानी कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। दूसरा, मान लो हमको CO3 का न निकाल करके दूसरा हम एग्जाम्पल से लेते हैं कि फॉस्फेट 3 नेगेटिव। क्या करें, फॉस्फेट 3 नेगेटिव, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। सिंपल क्या करेंगे, हम ड्रा करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे, फास्फोरस लिखा, ऑक्सीजन बनाए, कितने बनाएंगे, 4, हम लिया ऑक्सीजन, 3 नेगेटिव चार्ज है तो 3 ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ऐसे एक डबल बॉन्ड कर दिया। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर लिखा, आप P एंड O किसके, इन किसका, फॉस्फेट में। क्या करेंगे, टोटल बॉन्ड्स, टोटल बॉन्ड्स कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, टोटल बॉन्ड्स हो गए 5। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सराउंडिंग में कितने, 4, या ऐसे देख लो, डबल बॉन्ड इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी रोटेट कर सकता है रिजोनेंस। तो जब 4 जगह पर रोटेट कर सकता है तो रिजोनेंस स्ट्रक्चर 4 डिवाइड किया 1.2। तीसरा एग्जाम्पल, जैसे हमको ClO4 का निकालना है, यानी कि परक्लोरिक एसिड से, ये परक्लोरेट आयन है, किससे बनता है, ये ClO4 नेगेटिव से बनता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, ClO ऑक्सीजन बना दिया, एक नेगेटिव है, किसी भी ऑक्सीजन पर हमने एक नेगेटिव चार्ज कर दिया, बॉन्ड बना दिया, इधर सिंगल लगेगा, इधर डबल होगा, इधर डबल एंड इधर डबल। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर अब क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 हुआ। रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स कैसे देखें, सराउंडिंग में कितने एटम है, 4 है, या ऐसे कर लो कि इधर भी ये लग सकता है, इधर रोटेट कर लेगा, इधर कर लेगा, इधर कर लेगा, तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके 4 हुए, डिवाइड कर लिया 1.75। या हमको ऐसे बॉन्ड ऑर्डर निकालने हो, इसका बहुत कॉमन और एग्जाम्पल्स पूछा जाता है हर कंपटीशन में कि बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड लेंथ अरेंज करिए, किसका, जैसे आपसे कहते हैं CO3 2 नेगेटिव एंड CO2
सिंपल वे में है, कुछ नहीं। इसको तो हम इसी मेथड से निकाल सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमने काउंट किए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, यहां पर 6 और 8 यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स, और 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 3 है। तो CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ, बॉन्ड ऑर्डर 3। अब बचा CO3 2 निगेटिव। कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो निगेटिव एंड दिस O। बॉन्ड ऑर्डर लिखा, क्या करेंगे, टोटल बॉन्ड्स 1 2 3 4, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सराउंडिंग में 3 एटम है यानी कि 3 डिवाइड कर दिया, क्या आ गया 1.33। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1.33। अब हम CO2 की बात करते हैं, इसका भी स्ट्रक्चर बनाया हमने, बॉन्ड ऑर्डर निकाला। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट किए 1 2 3 4 यानी कि 4 किया, और सराउंडिंग में कितने हैं, 2 एटम है, तो रिजोनेंस कितने बन सकते हैं, 2, डिवाइड किया कितना आया 2। अब हमको जब बॉन्ड ऑर्डर पता चल गया कि CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना निकाला 3, CO3 का बॉन्ड ऑर्डर 1.33 और CO2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना निकाला 2। तो बॉन्ड एनर्जी is directly proportional to bond order and inversely proportional to bond length। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, CO, फिर उसके बाद में CO2, और CO से ज्यादा CO से कम CO2, और CO2 से कम CO3 2 निगेटिव। बॉन्ड ऑर्डर लिख दिया 3 2 एंड 1.33, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड लेंथ पूछा जाता, एक प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। थैंक यू।